Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is निखिल वर्मा and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले एक मिनट पेंसिल का कलर ब्लू कर देते हैं। आज के हम इस वीडियो में SY BCom सेम 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर 2023 सब्जेक्ट है हमारा स्टेटिस्टिक की IMP थ्योरी। ओके, जिसमें आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 2 चैप्टर्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ओके, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जिसमें लिमिट में आपको 2 ही थ्योरी IMP, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, जिसमें आपको फंक्शन की डेफिनेशन और मीनिंग दी गई है। जितने भी आपके इकोनॉमिक्स हो या तो फिर जितनी भी आपको डेफिनेशन हो वो सबके सब रीड कर लेनी होगी। 7 स्टेटिस्टिक में तो थ्योरी आती ही है। ओके, स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट में थ्योरी आती ही है, तो स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट में आपको थ्योरी पे कंसंट्रेशन ज़्यादा करना होगा, सम में नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस आते हैं पार्ट ए में भी थ्योरी के और पार्ट बी में तो आपको थ्योरी देखी जाती है या तो फिर शॉर्ट सम दिए जाते हैं। तो आप थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंड रूल्स ऑफ लिमिट के रिगार्डिंग जो भी रूल्स और जो भी अफेक्ट करते हैं वो सब यहाँ पे IMP रहने वाली हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यूटी, जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूटी। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे चैप्टर नंबर 3 प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड इन इनवर्स प्रोबेबिलिटी रूल्स ऑफ बायस थ्योरम। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको एक ही चैप्टर है जिसका नेम है अपना मोमेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मोमेंट्स, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स एंड सेकेंड वन इज रो मोमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं और उसमें तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी रह गया था ये यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है यूज द मोमेंट्स। यहाँ पे टेक्निकल टाइपिंग एरर है, मोमेंट्स आएगा, मोमेंट्स फॉर मेजरिंग सीक्वेंस एंड क्यूटोरिस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों के आपके फॉर्मूला बुक में दिए ही गए हैं, बुक के अकॉर्डिंग ही आपको थ्योरी लिखनी रहेगी। वो हम वीडियो पे आगे समझते हैं सब क्वेश्चंस के डिस्कशन करने के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 नेगेटिव बाइनोमियल एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं ये जो आगे जो लिखा है उसके बारे में, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको थ्योरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी अ जॉइन अवर व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप, सेंड हाई विथ योर फुल नेम एंड सेम वन फॉलोइंग। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हाई लिख के सेंड कीजिए तो आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का भी नेम दिया गया है, वहाँ पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थ्योरी को रीड कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 में देख सकते हो कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें आपको मेनली थ्योरी दिया गया है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम जब भी सम की कैलकुलेशन करते हैं तब नेगेटिव बाइनोमियल के जो भी फॉर्मूला है वो सबसे पहले लिखे। अगर आपको एग्जाम में आया एक्सप्लेन द नेगेटिव बाइनोमियल एंड राइट्स देयर प्रॉपर्टीज़, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, नेगेटिव बाइनोमियल क्यों किया जाता है, उसका रीज़न क्या है वो लिखना है, और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आपको पता ही है, और मीन और वेरिएंस के जो भी फॉर्मूला है वो भी प्रॉपर्टीज़ में ही है। तो एक बार आप रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मीनिंग याद है जो बुक में दिया गया है वैसे के वैसे, तो वही आप प्रीफर कर सकते हो बुक में लिखा गया है वो, या तो फिर आप खुद के
एक्सप्लेनेशन भी बता सकते हो। वैसे भी एक्सप्लेनेशन बताने की ज़रूर पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क में आ गया तो आपको मीनिंग और प्रॉपर्टीज़ लिखोगे तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपका वन पेज और हाफ पेज यानी कि 1.5 पेज तक भराएगा। तो आपको खुद के एक्सप्लेनेशन का भी बनाया हुआ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप थ्योरी रीड कर सकते हो। और आपको यहाँ पे लिमिट में देख सकते हो, लिमिट या तो फिर कोई भी आप टॉपिक XYZ है, हम टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिसमें मोर देन 2 डेफिनेशन तो रहती है, 2 या तो फिर उससे ज़्यादा डेफिनेशन तो हमको बुक में मिलती ही है। तो यहाँ पे आप वो डेफिनेशन रीड कर सकते हो तो याद रहती है तो ठीक है, या तो फिर आप खुद की भी डेफिनेशन बना सकते हो, पर मीनिंग सेम होना चाहिए, या तो फिर कुछ और नहीं रहना चाहिए, मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं रहती है, आप डेफिनेशन को रीड करने में आपको तकलीफ़ होती है या तो फिर रीड हो जाती है पर वो आप याद नहीं रख सकते हो, एग्ज़ाम टाइम पे याद नहीं आ रही है, तो आप खुद की बनाई डेफिनेशन भी लिख सकते हो, पर उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वो क्या कहना चाह रही है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे रूल्स। अब रूल्स है हमारे यहाँ पे लिमिट के, वो तो लिमिटेड ही है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, लिमिटेड रूल्स है, तो आपको वही प्रीफर करने होंगे। कुछ ऐसी बातें जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि यहाँ पे रूल्स नहीं चेंज हो सकते। लास्ट में हमने देखा कि नेगेटिव बाइनोमियल के यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज नहीं हो सकती, पर आप वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो, रूल्स ऐड कर सकते हो, पर वहाँ पे आप कुछ भी ठोक के नहीं आ सकते, कुछ भी गप्पे नहीं मार सकते हो, कुछ भी अपने मीनिंग से नहीं लिख सकते हो। अगर डेफिनेशन पूछिए तो आप अपनी बना सकते हो, मीनिंग आप अपना खुद का लिख सकते हो, परंतु रूल्स हो गए या तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो आप खुद की बना के नहीं लिख सकते हो। डेफिनेशन मीनिंग लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज़ रूल्स आप नहीं लिख सकते हो। थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो, पर वहाँ पे आपको गप्पे नहीं मारने होंगे, जो बुक में है वही रीड करके जाइए, वही लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आपकी स्टेट का पेपर है। अब हम बात करते हैं कौन से यूनिट में कौन सा चैप्टर इंक्लूड है। तो यूनिट नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। वैसे ही यूनिट नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है, वैसे ही यूनिट नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, और वैसे ही एज वेल एज यूनिट नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है, ठीक है। इन सब का वेटेज रहने वाला है यूनिट नंबर, सॉरी ये पहले मिटा दूँ, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 14 मार्क इंटू 4 क्वेश्चन रहने वाले, 14 मार्क ईच क्वेश्चन, 14 मार्क इसके, 14 इसके, 14 इसके, 14 इसके, तो 56 मार्क यहाँ पे कवर अप हो गए। और इसको कहा जाता है पार्ट ए, ठीक है। अब पार्ट बी में आपका 14 मार्क, ऐसे आपके टोटल 70 मार्क हो चुके हैं। अब पार्ट बी में आपको MCQ देखने के चांसेस कम है, स्टेट में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही आते हैं। पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, तो आप वही प्रिपेयर करें, ठीक है। अगर आपको कौन से यूनिट में कौन सा चैप्टर इंक्लूड है उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में बहुत सब सब्जेक्ट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो अपलोड किए, चाहे वो थियोरिकल हो या तो फिर प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हमने थियोरी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए हैं, थियोरी IMP है जो वो उसके वीडियो हमने अपलोड किए हैं, तो आप जाके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। साथ में हमारा वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर और साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, तो वहाँ पे जाके आप हमको सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो। ओके, सो गाइस, आपने अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले जाके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।